किए अनावश्यक नहीं बोलिए। हम लोग डरेंगे नहीं पुलिस से डरेंगे तो हम लोग तो हवा में चला गए बार बार उड़ा के बंदूक दिखा देगा तो हम बंदूक ही में डरा जाएंगे। 7 एकड़ जमीन है, 7 एकड़ जमीन में 2 एकड़ गया है तो मेरा 4 एकड़ कहाँ गया? हाँ, उसको हम पूरा पेपर दिखा रहे हैं तो देखने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का पेपर है रजिस्टर 2 को दिखाता है, मेरा ऑलरेडी खतियान सब कुछ बनल है। मजिस्ट्रेट साहब थे, उनका बोली बहुत बेलगाम था। उनका बार बार कहना है कि हमको आदेश दिया गया है, कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे काम करेंगे। प्रशासन के बल से थोड़ा बाउंड्री करने देंगे हम लोग। कागज दिखाए, अगर कागज अगर उसका सही होगा तो हम लोग बाउंड्री करके देंगे। ये जो आप भवन देख रहे हैं ना, ये रोड का हिस्सा था। उस रोड को कैप्चर करके, सरकारी रोड था, उसे कैप्चर करके ये भवन का निर्माण किया गया है। अधिग्रहण तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। उसकी ये अवैध कह रहे हैं, हैं? उस अधिग्रहण को अवैध कह रहे हैं ग्रामीण। हाँ, ग्रामीण कर रहे हैं। अगर वो अवैध अगर है तो वो सक्षम न्यायालय में जाए और उसका जो है रद्द करवा के हाई कोर्ट में चल रहा है शायद। ठीक है। हाँ, अगर उनका आदेश आ जाता है तो हम लोग रुक जाएंगे। हम लोग को स्टे ऑर्डर चाहिए। धमकी भी दिया है कि जो परिवार से जो भी बीआईटी में काम करता है, अगर उस परिवार का कोई भी सदस्य अगर इस हम लोग बीआईटी के खिलाफ अगर आएगा तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और जो यहाँ अगुवाई करेगा वो लोग का बायने वो लोग के ऊपर केस करेंगे। बेटी का भूमि जो अधिग्रहण किया है उसमें हमारा वन भूमि भी चला गया है। हम पूछते हैं वन भूमि किस अधिनियम से बेटी को अधिग्रहित किया गया है? हमारा सरकारी रोड जो विलेज मैप में है उस मैप कर जमीन को भी अधिग्रहण कर दिया। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सभी लोग जिस तरह से 1984 में 2002 में जिस तरह से संगठित थे उसी तरह से कल हम लोग का संगठन देखने के लिए मिलेगा। हमने पूछा कि भाई आप किस जमीन को जाके शौक कीजिएगा, खाली किसको कीजिएगा, किस में कब्जावारी कीजिएगा? आपके पास तो प्रॉपर खाता प्लॉट सारा कुछ लिखा होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता ये जमीन खाली दिख रही है तो इनको कब्जावारी करना। झड़प होगा कल, हथियार के साथ हम लोग आएंगे, खाली हाथ कोई नहीं आएंगे। बहुत अब ये परेशान कर दिया है प्रशासन। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर बीआईटी मेसरा के हेलीपैड मैदान में है। यहाँ पर बीआईटी जो है अधिग्रहण करने आई है फोर्स के साथ, अंचल अधिकारियों के साथ, और बीआईटी मेसरा टीओपी के पदाधिकारी पुलिस कर्मियों के साथ यहाँ पर जमीन अधिग्रहण करने आई है। हमने कुछ दिन पहले यहाँ की खबर आपको दिखाई थी कि किस तरीके से बीआईटी का ये कहना है कि साल 1964 में हमने जमीन अधिग्रहण किया था और बच्चों की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस तरफ का जो भूभाग है उसे बाउंड्री वाल करना चाहती है। फोर्स यहाँ पर आज लेकर आई है। लगभग 70 से 80 की संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, महिलाएं भी हैं। जिसमें ये जो भवन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अभी वार्ता चल रही थी जिसमें ग्रामीण शामिल थे, अंचल अधिकारी शामिल थे, बीआईटी के अधिकारी शामिल थे और साथ ही साथ पुलिस यहाँ पर जो बीआईटी मेसरा की जो थाना प्रभारी है वो यहाँ पर शामिल थे। देखते हैं यहाँ पर बाहर आ चुकी है टीम, क्या कुछ बातचीत हुआ है अधिग्रहण को लेकर, कब ये अधिग्रहण करने आएगी, क्या आज होगा या कल होगा या फिर इसे स्थगित कर दिया जाएगा। फिलहाल चलिए बातचीत करते हैं। आप अंदर गए थे दीदी? हाँ, बोल रहा है जबरदस्ती कल होगा काम, कल अधिग्रहण होगा। हाँ, कल जबरदस्ती करने के लिए तैयार है। हम लोग जान देंगे मगर जबरदस्ती करने नहीं देंगे। आप लोग अपना कागज दिखाए? हम लोग दिखाए मगर हम लोग का कागज नहीं देख रहा है, वो खाली 2 को दिखा रहा है। कल जबरदस्ती काम करेंगे। मिनिस्टर हाँ, मिनिस्टर बोलता है जबरदस्ती काम करेंगे, कहे करने देंगे उसको? हम लोग हम मान के चलिए 7 एकड़ जमीन है, 7 एकड़ जमीन में 2 एकड़ गया है तो मेरा 4 एकड़ कहाँ गया? हाँ, उसको हम पूरा पेपर दिखा रहे हैं तो देखने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का पेपर है रजिस्टर 2 को दिखाता है, मेरा ऑलरेडी खतियान सब कुछ बनल है। और तो रजिस्टर 2 का वैल्यू है कि खतियान का वैल्यू है? खतियान का वैल्यू है। उसको बोलते हैं दिखाने के लिए तो काहे नहीं दिखाता है वो, और हम लोग को जबरदस्ती करने आता है और बोलता है कल जबरदस्ती करेंगे। और इतना भी बोला है कि सरकारी रोड का जो अधिग्रहण किया है, बिल्डिंग बनाया है, उसको पहले काम करवाइए, तो बोलता है नहीं करेंगे, बोलता है। देखिए ये जो आप भवन देख रहे हैं ना, ये रोड का हिस्सा था। उस रोड को कैप्चर करके, सरकारी रोड था उसे कैप्चर करके ये भवन का निर्माण किया गया है। क्या होगा कल? कल होगा लड़ाई, होगा तो होगा, एकदम घूम के होगा लड़ाई होगा। हाँ, लड़ाई भी करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अपना बपौती का जमीन है, किसी का हम लोग का अधिकार नहीं लेने जा रहे हैं। दीदी पुलिस का जवान आज बहुत ज्यादा था। रहने दीजिए, हम लोग डरेंगे नहीं पुलिस से डरेंगे तो हम लोग तो हवा में चला
बा, वो ला के बंदूक दिखा देगा तो हम बंदूक ही में डरा जाएंगे? हाँ? नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। यहाँ खून मिला बहेगा अपना धरती में बहेगा, धरती माँ का पास। क्या बोलता है? बोलता है कल इससे पब्लिक से ज्यादा प्रशासन लाएंगे बोलता है, ज्यादा हाँ ज्यादा फोर्स लाएंगे बोलता है। लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस सारा, और आप लोग को धक्का मक्की मार के जबरदस्ती करेंगे बोलता है कल। मतलब ये क्लियर हो गया है, वार्ता के बाद ये क्लियर हो गया है कि कल जो प्रशासन है वो यहाँ पर अधिकारी, अपना जो प्रशासन है, जो पुलिस बल है, उसकी तैनाती ज्यादा संख्या में करेगा और यहाँ पर जो है अधिग्रहण करने आएगा। यहाँ पर बार रूम घुस रहा है, बार रूम घुसता है, तो हम लोग को बैठा के क्या कर रहा था? वाला रूम अंदर में रूम है, उसमें घुसता था वो लोग, और हम लोग को बैठा के रखा है, वो लोग गुट्टू करने घुसता था बार। अच्छा, अपने बात हाँ, अपने बात करता है। कागज सही रहेगा तब ना, कागज सही नहीं है तो बात नहीं करेगा। बीआईटी कागज दिखाया? नहीं दिखाया, खाली वही दिखा रहा है। चलिए और महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप अंदर गए थे दीदी? हाँ गए थे। क्या बातचीत हुआ? क्या बातचीत होगा, उसको कागज हम लोग पेश करने बोल रहे हैं, कागज नहीं दिखा रहा है। अभी का दिखा रहा है कागज, हम लोग को बोलता है कागज, हम लोग अपना कागज दिखाए, हम लोग का कागज सही है। बीआईटी हम लोग बोले कि बीआईटी जब बीआईटी क्या है तो बीआईटी कागज दिखाए अपना, तो क्यों वो नहीं दिखा रहा है कागज? प्रशासन का बल से बोलता है कि हम करेंगे अथी बाउंड्री करेंगे, तो प्रशासन के बल से थोड़ा बाउंड्री करने देंगे हम लोग? कागज दिखाए, अगर कागज अगर उसका सही होगा तो हम लोग बाउंड्री करके देंगे, जितना है ग्रामीण हम लोग बाउंड्री करके देंगे, अगर सही कागज दिखाए बीआईटी तो हम लोग वही कह रहे हैं कि कागज दिखाए बीआईटी। और बीआईटी जो बोलता है कि हम प्रशासन के बल पे हम लोग करेंगे बीआईटी बाउंड्री वाल, तो हम लोग ग्रामीण का हाथ में नहीं किए हैं, हम लोग भी हैं अथी ग्रामीण का अपना जमीन है, तो हम लोग जमीन के चलते अपना जान भी दे देंगे। लेकिन देखिए पुलिस तो क्लियर कर दी है कि जो फोर्स है उसकी संख्या ज्यादा होगी, ग्रामीण आप लोग कम हैं। कम रहने से क्या, अभी नहीं कम है, हम लोग 4 गांव का है, अगर 4 गांव का अगर हम लोग ग्रामीण निकल जाएंगे तो पूरा हेलीपैड हम लोग अभी जमा कर देंगे। अभी नहीं आया है। कौन कौन गाँव है? मुंबई है, पंचौली है, नया टोली है, मेसरा है, रुदिया है, 5 गो गाँव का आदमी अगर यहाँ आ जाए तो क्या कितना प्रशासन बुलाएगा? पूरा झारखंड का प्रशासन बुला के लाएगा, लाए पूरा प्रशासन पूरा झारखंड का को। और झारखंड सरकार अगर बोलेगा कि हाँ पूरा अधिग्रहण कर देंगे तो हम लोग ठीक है, अगर झारखंड सरकार का पूरा ये है तो पूरा झारखंड को कर ले और झारखंडियों को भेजा दे कहीं। चलिए ये आक्रोश है। उम्मीद था कि अच्छी खासी मतलब जो समय गया, 1.5 घंटा 2 घंटा गया, लगा कि कुछ अच्छा जवाब बाहर निकल कर आएगा, लेकिन यहाँ पर निराशा करने वाला जवाब बाहर आया है। पुलिस का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि कल फोर्स की जो तैनाती है वो ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, उसके बाद कल एनी हाउ यहाँ पर अधिग्रहण होगा। आप लोग क्या करिएगा कल? संख्या बढ़ाइएगा? बहुत ज्यादा संख्या बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ेंगे हम लोग भी। पुलिस तो क्लियर कर दिया, करने दीजिए ना उन लोग को क्लियर, लेकिन हम लोग भी जनसंख्या अधिक में रहेंगे। कल आइएगा फिर आएंगे, इससे ज्यादा संख्या में आएंगे। 5 गांव से आएंगे, बोलो ना रे, 5 गांव से हम लोग आएंगे कल, 5 गांव से आएंगे हम लोग कल, 5 गो गांव से आएंगे। हाँ, संख्या कम है, लेकिन संख्या कम रहने से क्या होगा? 5 गो गांव का संख्या जानते हैं तो 1 गो गांव का संख्या है। आज एक गांव का। हाँ, अब 5 गो गांव का कहाँ जाएगा और 4 गो गांव का संख्या? तो बड़ी झड़प हो सकती है। झड़प होगा, कल हथियार के साथ हम लोग आएंगे, खाली हाथ कोई नहीं आएंगे। बहुत अब ये परेशान कर दिया है प्रशासन। जब इसका पास कागज है, सही पेपर है, तो प्रशासन लेके काहे आता है? अकेले आके काम करना चाहिए इसमें। हाँ, जब गलत नहीं है तो अकेले आके यहाँ काम करना चाहिए। हम लोग खड़ा होके काम करवा देते उसका, अगर कागज सही रहेगा तो। और अभी तक कागज लाके दिखाएगा तो हम लोग उसको बाउंड्री वाल करके देंगे। पेपर दिखाएगा तो पेपर नहीं दिखा रहा है, नहीं उसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। सारा चीज हम लोग का भैया लोग बोले कि दिखाओ, हम लोग पेपर ऊपर सारा चीज दिखाता है, तो 21-22 का कागज दिखाता है। बताइए, किसी का तो रसीद अभी भी कट रहा है। हाँ, कट रहा है रसीद, 21-22 तक का बहुत का रसीद कट रहा है। हम लोग का भी रसीद कटता है। मान के चलिए यहाँ, मान के चलिए बीआईटी मोड़ घेर देगा तो बीच में हम लोग गाँव वाला कहाँ जाएंगे? हाँ, बोलता है पूरा घेरेंगे, तो बीच में गाँव हम लोग को उठा के कहाँ फेंकेगा? वो गेट लगाएंगे, बीआईटी मोड़ में लगाए बोलता है,
और वहाँ गार्ड रखेंगे कह के बोलता है। मतलब पूरा एरिया अब यहाँ पर बदलने के कगार में है, समझिए सब कुछ क्लियर हो चुका है। कल से अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है शुरू होगी और ग्रामीण यहाँ पर तैनात है कि कल हम भी संख्या बढ़ाएंगे और कल पुरजोर यहाँ पर विरोध होगा। देखिए अनावश्यक ने बोलिए, सर आप जवाब नहीं दे सकते हैं, जवाब दीजिए। सर आप कौन हुए? सर आप कौन हुए? कौन हुए आप? हम एसपीडी मजिस्ट्रेट हैं। अच्छा, तो क्या बस बातचीत हुई वो बता दीजिए। नहीं, अब बातचीत हुई है। वार्तालाप सफल रहा असफल रहा? नहीं, वार्तालाप हो रहा है। एज ए मजिस्ट्रेट हम लोग को यहाँ पे जो आदेश मिला है उसी का अनुपालन कराने के लिए हम लोग आए हुए थे। तो क्या अधिग्रहण होगा? अधिग्रहण तो ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। उसकी ये अवैध कह रहे हैं। हैं, उस अधिग्रहण को अवैध कह रहे हैं ग्रामीण। हाँ, ग्रामीण कर रहे हैं। अगर वो अवैध अगर है तो वो सक्षम न्यायालय में जाए और उसका जो है रद्द करवा के हाई कोर्ट में चल रहा है शायद मामला। ठीक है। आज अगर उनका आदेश आ जाता है तो हम लोग रुक जाएंगे। हम लोग को स्टे ऑर्डर चाहिए। अच्छा, स्टे ऑर्डर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। इनका कहना है स्टे ऑर्डर लाइए, हम काम रुकवा देंगे, नहीं तो हम अधिग्रहण करेंगे। फिलहाल वार्ता सफल ही मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पर करना चाहते हैं। हाँ, देखिए अभी हम लोग, अच्छा आप भी अंदर थे? हाँ हम भी अंदर में थे। जो अभी जो बैठक हुई है, जो प्रशासन जो बीआईटी प्रभारी के कहने पे जो वार्तालाप हुई है वहाँ पे मजिस्ट्रेट और सीओ साहब दोनों के बीच में हम लोग के साथ में वार्तालाप हुई है। वार्तालाप में दोनों तरफ से पक्ष रखा गया। उन्होंने भी अपना पेपर को दिखाया और उसके बाद ग्रामीणों ने भी हम लोग अपना अपना पेपर को दिखाया। उसका सारे पेपर में उसका मतलब फर्जरी दिखा रहा है। मतलब कोई भी पेपर में उस पर टाइपिंग करके उसमें एक डाटा के टाइप से उसमें बना हुआ है, प्लॉट उलट सारा चीज को चढ़ाया हुआ है। उसमें किसी प्रकार का कोई मोहर भी नहीं, कोई मेंशन भी नहीं है। ठीक है। और हम लोग का जमीन पर जब हम लोग अपना जमीन के बारे में पेपर जब हम लोग दिखाने लगे तो उसके बाद ये लोग शांत हो गए। ये लोग को लगा कि वाकई में ये लोग सही है। लेकिन फिर ये लोग फिर अंदर फिर हम लोग बैठे हुए थे। ये लोग से अलग फिर बैठक से अलग हो के प्रभारी के साथ में प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं उन लोग के साथ में मजिस्ट्रेट जो है और ये सीओ ये लोग फिर अंदर रूम में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दो बात बोलते हैं, फिर हम लोग का बात को फिर पेपर दिखाते हैं, फिर वहाँ पे सत्यापित होता है कि ग्रामीण का पेपर सही है, फिर जाते हैं अंदर, फिर बात करते हैं, फिर वापस आते हैं और हम लोग को धमकी देते हैं। बैठा गया अलग से हम लोग को बैठाया गया इसलिए नहीं, आप लोग के साथ तो बैठा गया, ये समझ में आ रहा है। उस बैठक से अलग दूसरे रूम में क्यों जाके बातचीत किया गया? उस रूम पे हम लोग को जाने नहीं दिया जाता था। वहाँ पे 4 गार्ड को लगा दिया गया था। हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया था ना। हाँ, उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद बैठक ही गलत हुई। वहाँ से निकलने के बाद जो मजिस्ट्रेट है जिसको बना के एसडीओ भेजा है उसका कहना है कि हम बल के पूर्वक प्रशासन के दम पर हम कल से काम शुरू करेंगे। जो करना है आप लोग कीजिए। और हाँ क्लियर कर दिया है कि कल किसी भी हाल से हम लोग जा सकते हैं। पूरा पुलिस फोर्स को भी हम लोग लाएंगे और जितना पुलिस फोर्स है उससे 2 गुना 4 गुना हम लोग लाएंगे और हम लोग कार्य अपना करेंगे। मतलब आप समझिए कि यहाँ पर कागजों का भी कोई मोल नहीं है। रैयत अपना खतियान दिखा रहे, कागज दिखा रहे, रसीद दिखा रहे। वही रसीद जो अंचल से कट के आया है, सीओ साहब बीडीओ साहब उसी अंचल से आए हैं और उसी अंचल के कागज को भी नहीं मान रहे। और इनका कहना है कि कल जोर जबरदस्ती से हम यहाँ पर जो है अधिग्रहण करेंगे। कैसो करेंगे? कल विरोध करिएगा तो ये अभी हम लोग के अंदर में धमकी भी दिया है कि जो परिवार से जो भी बीआईटी में काम करता है, अगर उस परिवार का कोई भी सदस्य अगर इस हम लोग बीआईटी के खिलाफ अगर आएगा तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और जो यहाँ अगुवाई करेगा वो लोग का बायनेम वो लोग के ऊपर केस करेंगे। तो हम सवाल किए कि किस आधार पे आप केस कीजिएगा, सही केस कीजिएगा या आप झूठा आरोप लगाइएगा? तो बोले कि जो भी होगा हम लोग केस करेंगे, बाय नेम केस करेंगे। अब किसके ऊपर केस करेंगे वो अभी पता नहीं है। वो कल जब विरोध होगा इन 5 गांव के रैयतों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि जो जॉब कर रहा है वो ना आए आंदोलन। हाँ बिल्कुल तोड़ने का काम कर रही है। और हमेशा इस तरह का हम लोग को डराओ धमकाओ पुलिस के बल पे हम लोग को हमेशा डराने का काम किया है। और पहले भी हम लोग का झूठा आरोप में चोरी का जमीन का केस नहीं करता है बीआईटी। जमीन के मामले पर किसी ग्रामीण को केस नहीं करता है, सिविल केस नहीं करता, क्रिमिनल केस करता है। कि चोरी हुआ, बीआईटी का स्टूडेंट लैपटॉप बेचता है और दारू पीता है, रात को गिरते पड़ते बीआईटी का स्टूडेंट जाता है और वहाँ पे जो ग्रामीण का क्षेत्र का कोई अगर लड़का अगर काम करने जाता है या बकरी उकरी चराने जाता है वो लोग को
चोरी का इल्जाम में फंसवा के उन लोग को जेल भेजने का काम जेल भी करती गया है। है। और बीआईटी प्रशासन पूरी तरह से गुलामी करती है। बीआईटी प्रशासन पूरी तरह से बीआईटी का कब्जा में है और बीआईटी लोग को पैसा देती है, तनख्वाह देती है और ये लोग सरकार का भी पैसा खाता है, बीआईटी का भी पैसा खाता है और ग्रामीणों के प्रति और ग्रामीणों को हमेशा सताने और प्रताड़ित करने का कार्य करती है। चलिए, मतलब यहाँ पे बीआईटी मेसरा जो यहाँ पे टीओपी है उस पे आरोप लग रहा है कि बीआईटी का ही सुनती है, ग्रामीणों का नहीं सुनती है। लाठी डंडा कल भी लाएंगे? लाएंगे, लेके आएंगे, लाइएगा? हाँ लेके आएंगे। पुलिस का डंडा देखे हैं ना? हाँ देखे हैं कि हम लोग अभी तो डंडा है दीदी, हम लोग का डंडा नहीं है का? हम लोग का टांगा फंस है अभी। हाँ उन लोग का गोली मार दे, हम लोग का टांगा है, फरसा है। हाँ देखिए, ये लग रहा था कि हमें लगता है कि अब जब ये निकल रहे थे तो हमें ये लगा कि थोड़ा निराश होंगे, लेकिन हमें लग रहा है एनर्जी और बढ़ गई है जब पुलिस ने ये क्लियर कर दिया है कि कल जो है फोर्स के बल पर यहाँ पर काम होगा। थोड़ा सा यहाँ पर दादा लोग से भी बातचीत करेंगे जो लोग अंदर गए थे। क्या कुछ बाहर यहाँ पर निकल कर सामने आया है? दादा, क्या कुछ बातचीत हो पाया? 1-1.5 घंटा आप लोग अंदर थे। देखिए, हम लोग आज वार्ता में बैठे थे, उसमें पूरा ग्रामीण जो प्रभावित परिवार है, प्रभावित हम लोग मालिक है, उनके साथ में बीआईटी और एसडीओ कोर्ट से जो आए हुए थे मजिस्ट्रेट, उनके साथ में हम लोग का सिर्फ एक वार्ता हुआ। वार्ता में किसी भी तरह का उसका निष्कर्ष नहीं निकाला गया। दोनों पक्ष से पेपर हम लोग प्रस्तुत किए, ग्रामीण भी अपना पक्ष रखा, अपना पेपर रखा, और जो मजिस्ट्रेट साहब आए हैं बिरला के पक्ष में आए हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, पेपर रखा। उनकी जो प्रक्रिया है, अधिग्रहण प्रक्रिया, हम लोग जो समझ पाए, देख पाए, उनकी अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से, उसमें कोई दम नहीं है। दम नहीं है, इसीलिए कल फोर्स बढ़ा के काम होगा क्या? देखिए, मजिस्ट्रेट साहब वहाँ बोले हैं कि आज हम लोग वार्ता आपके साथ करने के लिए थे, जबकि मेरे पक्ष में नहीं है, हम नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट आके काम लगा सकते थे, लेकिन आप ग्रामीण हैं, एक भावनात्मक रिश्ता के माध्यम से हम आपके साथ बैठे और हिदायत दे के गए हैं कि कल हम बलपूर्वक जो आदेश है, आदेश का अनुपालन करते हुए बलपूर्वक यहाँ पे हम लोग काम कराएंगे। और हम लोग ग्रामीण भी आज आपके मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि गलत तरीका से बीआईटी अधिग्रहण किया है और बलपूर्वक हमारा जमीन को लूटने का प्रयास कर रहा है। आपको बताना चाहते हैं, बीआईटी का भूमि जो अधिग्रहण किया है उसमें हमारा वन भूमि भी चला गया है। हम पूछते हैं, वन भूमि किस अधिनियम से बीआईटी को अधिग्रहित किया गया है? हमारा सरकारी रोड जो विलेज मैप में है, उस मैप कर जमीन को भी अधिग्रहण कर दिया है। ये तो भवन बन गया उसमें। हाँ, जो भवन आप सामने देख रहे हैं, तो हम लोग ग्रामीण तय कर रहे हैं, अगर इस तरह से बीआईटी बलपूर्वक करेगा तो हमारे बाप दाताओं ने जो आंदोलन लड़ा था 1982-84 में और 2002 में, वो आंदोलन हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग गाँव में जमीन बचाने के लिए जान दे देंगे, लेकिन जमीन बीआईटी को जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं करने देंगे। जमीन नहीं देंगे, क्लियर बात है, बीआईटी को जमीन नहीं देंगे, है ना? यही बात है। चलिए, यहाँ पर और लोग हैं जो अंदर गए थे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेसरा के मुखिया जी हैं, इस वार्ता में ये भी शामिल थे। कुशल जी, क्या कुछ बातचीत हो पाया है? सबसे पहले आपको जोहार रहेगा मैडम। और अभी बात हुआ, यहाँ पे हमारे अभिभावक लोग थे, यहाँ पे गार्जियन स्वरूप लोग थे, रैयत विस्थापित संघ के 10-15 लोग थे, जनप्रतिनिधि लोग में मुखिया 2-3 पंचायत के लोग थे, और साथ ही हमारे माताएं बहनें यहाँ के जो जिसका जगह जमीन गया है, वहाँ उस टेबल टॉक के लिए हम लोग बैठे वहाँ पे। तो वहाँ देखे कि बीआईटी की ओर से वैसे कुछ वहाँ के अधिकारी जो आना चाहिए था वो लोग प्रस्तुत नहीं हुए। एक जो दरबान का जो लीडर होते हैं, जो है केएम सिंह नाम है, वो लोग उपस्थित थे, और साथ ही यहाँ के जो सीओ साहब हैं वो तो अभी छुट्टी में है या कहीं पे हैं, उनके पदभार में अभी बीडीओ साहब नवनियुक्त होकर यहाँ पे आए थे, और कोई एक मजिस्ट्रेट बता रहे थे उनका नाम नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग घुसने के बाद बात हुई कागजों पे, जो बीआईटी दावा करता है उनके आलोक में वो लोग आए हैं। तो यही बात हुआ कि आप लोग का क्या क्या कागज है जो जिसके एवज में आप बोलते हैं कि जमीन हमारा है। तो वो लोग एक्विजिशन बोलते हैं, अधिग्रहण बोलते हैं, पर हम लोग 64 वाला, हाँ 1964 वाला 64-65 वाला बोलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे धरातल में अपना कागज प्रस्तुत किए, उन लोग का कागज भी देखे, पर एक्विजिशन के नाम से उन लोग का कुछ कागज वैसा खास नहीं है। जो फर्जी टाइप से कुछ 1-2 कागज है उन लोग को दिखाएं, और उसके आलोक में हम लोग भी दिखाएं। और हमारे जो अगुआ लोग हैं उन लोग मांग किए कि हम लोग को ये कागज चाहिए, तब ना हम संतुष्टि होंगे कि हमारा एक्विजिशन वाकई में हुआ है कि नहीं। तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब, सीओ साहब दिखाने में मजबूर हुए, और वहाँ पे
वो लोग थोड़ा सा भागने का कोशिश किए, वही सब वार्तालाप हुआ और थोड़ा मतलब सा कुल मिलाकर समझे तो वार्ता विफल रही। विफल रही। लेकिन एक चीज निकल कर सामने आ रही है, जो महिलाएं कह रही हैं कि कल जो है फोर्स की तैनाती जो है बढ़ा दी जाएगी और उसके बाद जबरदस्ती अधिग्रहण होगा। हाँ, ये बात एकदम आप महिलाएं लोग, माताएं लोग सही बोल रही है मैडम। बोले वो लोग, कोई मजिस्ट्रेट साहब थे, उनका बोली बहुत बेलगाम था। उनका बार बार कहना है कि हमको आदेश दिया गया है, कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे काम करेंगे। आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग का तैयारी यही है कि आज जो हम लोग 300-400 की संख्या में है, हम लोग 1000 की संख्या में रहेंगे। और जितने भी अभी जो हमारे जो विधायक साहब लोग हैं, प्रमुख साहब लोग हैं, तमाम हमारे क्षेत्र, जोनल क्षेत्र के जो मुखिया हैं, वार्ड है, सरपंच है, ये लोग जो पंचायती राज के अधिकारी लोग हैं, उनको भी सम्मिलित करेंगे। और साथ ही अभी हम लोग डीसी और अभी एसडीओ को हम लोग अवगत कराएंगे कि आप लोग बताइए कि इस जमीन कैसे अधिग्रहण हुआ है और इस जमीन को आप क्यों लूटना चाह रहे हैं। जब हम मजिस्ट्रेट से बात कर रहे थे ऑन कैमरा, उन्होंने कहा कि स्टे ऑर्डर लेके आइए, हम रोक देंगे। देखिए, स्टे ऑर्डर वो बोले, बार बार बोले, पर हम लोग को भी नहीं लगता है कि भाई देखिए, अब मजिस्ट्रेट साहब हम लोग को बताने के लिए असहज फील कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बीआईटी के सपोर्ट में आए हैं। सीईओ है, मजिस्ट्रेट है, उन्हीं का जो 1-2 लोग थे, एम्प्लॉय हैं, उनका बातों को लोग नजरअंदाज कर रहे थे, उनका बातों को चल रहे थे, रैयतों का बात एकदम सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और जो मजिस्ट्रेट है, उनका थोड़ा बेलगाम बोली है। अब देखते हैं कि कल वो क्या करते हैं, क्या लेते हैं। हम लोग भी अपने तरफ से दोनों पक्ष तैयारी करके आएंगे, है ना? आप कहाँ के मुखिया हुए दादा? केदल मुखिया, केदल मुखिया। हाँ, वार्ता पे क्या कहेंगे? कल तो जबरदस्ती यहाँ पर अधिग्रहण होने की बात हो रही है। वार्ता पे यही है कि जो उनका बात रखने का जो तरीका था वो एक तरफा था। हमारे ग्रामीणों की बातों को सुना नहीं जा रहा था। उनका कहना था कि हम मजिस्ट्रेट हैं, हमको काम देखने के लिए भेजा गया है, हम काम देखेंगे। फिर भी हम लोग आपके साथ बैठने के लिए तैयार हो गए। ये एक तरफा बात हो गई, ग्रामीणों का बात को कोई सुना नहीं जा रहा था। कल की क्या तैयारी रहेगी? कल की तैयारी है, हमारे जो पूर्व पंचायत थे जिसमें 5 पंचायत अभी बटा हुआ है, सभी पंचायत के मुखिया, जितने भी ग्रामीण हैं, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, सभी लोग जिस तरह से 1984 में, 2002 में जिस तरह से संगठित थे, उसी तरह से कल हम लोग का संगठन देखने के लिए मिलेगा। कल आपकी तरफ से भी संख्या बढ़ेगी? हमारी तरफ से जो संख्या बढ़ेगी वो बीआईटी कल्पना नहीं किया होगा कि इतने संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहेंगे। 5 गांव के, 5 पंचायत के, जो हमारे पूर्व पंचायत था वो 5 पंचायत के ग्रामीण उपस्थित रहेंगे। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, हम लोग इसी में सब बच्चे और हमारे जो बुजुर्ग हैं सब हम लोग इसमें शामिल रहेंगे। मतलब पूरा गांव उठ के यहाँ पर आएगा। चलिए थोड़ा सा इधर आगे बढ़ते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पुलिस बल जो यहाँ पर आए थे वो वहाँ पर लौट गए हैं, यहाँ पर सिर्फ ग्रामीण बचे हैं। चलिए इस तरफ आते हैं। यहाँ पर एक जेल कैंप के नेता दिख रहे हैं, काके सिन्हों ने चुनाव भी लड़ा था। बैठा जी, जोहार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। अंदर कैसा थी बातचीत रहा? देखिए, अंदर में जो अंग्रेज का जो शासन था ना, उससे भी बदतर चल रहा है कि मजिस्ट्रेट जो आए हैं, जिनको जो जमीन को एक्वायर करने के लिए भेजा गया है, वो केवल और केवल एक पक्ष का बात को सुन रहे हैं, एक पक्ष का कागज को बोल रहे हैं। हमने उनको, जब ग्रामीणों ने पूरी की पूरी कागज अपनी शो किए, वो एक कागज पे अपना जवाब नहीं दे पाए। ये स्थिति था वहाँ का। ना सीईओ जवाब दे पा रहे हैं, ना सीआई दे पा रहे हैं, और ना जो आए हुए थे जो मजिस्ट्रेट बन के वो जवाब दे पा रहे हैं। इनके पास में कोई कागज पुख्ता नहीं है। वो बस एक कागज दिखा रहे हैं कि 1964 में हमको अधिग्रहण करके दिया है झारखंड बिहार सरकार, बस वो कागज। उसमें भी जो गजट है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। और जो प्रक्रिया जो फॉलो किया गया है, किसी भी जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो उसके लिए कई प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को ये फॉलो नहीं किए। साथ ही साथ जब ग्रामीण इनसे एक ही बात कह रहे हैं कि जो कागजात आपके, जिस बेसिस पे आपका जो जमीन आपको मिला है, वो कागजात को हम लोग के सामने सार्वजनिक कीजिए, लेकिन उस जमीन को, उस कागज को इन लोग शो करने के लिए तैयार नहीं है। जब सीईओ साहब से पूछे हम, जब जो आए अधिकारी को हम पूछे कि किस आधार पे, किस न्यूज के आधार पे आप जो है कि आए हैं कि भाई कौन सा जमीन आपको खाली कराना, तो वो इस जवाब को देने में असमर्थ हो गए। वो उस पेपर को शो नहीं कर रहे। हमने पूछा कि भाई आप किस जमीन को जाके शो कीजिएगा, खाली किसको कीजिएगा, किसमें कब्जावारी कीजिएगा? आपके पास तो प्रॉपर खाता प्लॉट सारा कुछ लिखा होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता ये जमीन खाली दिख रही है तो इनको कब्जावारी करना।
अरे भाई नहीं, ये हमारे लिए भी सवाल था कि खाता प्लॉट रैयत का नाम इनको कुछ पता नहीं है, टोटल अधिग्रहण का इनको जमीन भी नहीं पता कि टोटल कितने जमीन पर हमको अधिग्रहण करना है। आपने इन सब चीजों पर सवाल किया था? बिल्कुल, सारे सवालों को हमने रखा कि आपके पास टोटल रकबा कितना, आपको जो अलॉट किया गया है 1964 का जो आप गजट का बात कर रहे हैं, तो उसमें कितना है? उसमें आपका बाकायदे मेंशन होना चाहिए कि कौन सा खाता का जमीन है, कौन सा प्लॉट का जमीन है, किसके नाम पे है, उसकी चौहद्दी में कौन रैयत है और कितना रकबा है। हम बाकायदा इनको HEC का ग्रामीण दिखाए जो अच्छी है गजट है, आपका CCL का जो गजट है, सब पे प्रॉपर मेंशन किया गया है कि कौन सा खाता है, कौन सा प्लॉट है, कौन सा खेवट है। लेकिन इनके पास जो गजट है उनसे कोई खाता प्लॉट नहीं, कोई अथी नहीं अलॉट किया गया है। अच्छा बैठा जी, बाहर जब महिलाएं निकल रही थी, इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अंदर ये बोला जा रहा है कि कल एनी हाउ हम अधिग्रहण करेंगे। आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी? देखिए, किसी भी हाल में कब्जेवारी, आज सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट बोलता है कि किसी के पास यदि डीड है तो वो डीड तब तक वैलिड, उस जमीन का मालिक डीड के बेसिस पे नहीं हो सकता है जब तक कि उस जमीन पे उनका कब्जेवारी और किसी अन्य चीज के साथ में छेड़छाड़ ना हो, किसी तरह का उसमें विवाद नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का एक साफ जजमेंट है कि यदि उस जमीन पे विवाद है तो जो टाइटल सूट में जो आएगा और जिसके पक्ष में अथी रहेगा वो उसका मालिकाना हक होंगे। लेकिन इनके पास में ना BIT के पास में जमीन में कब्जेवारी है, पहला चीज खत्म हो गया। दूसरी चीज, इनके पास में किस जमीन को करना है उसका पेपर नहीं है। तीसरी चीज कि इनको कितना जमीन दिया गया यही नहीं पता। दूसरी बात है कि जब गजट बना है, जब कल जो रूल बना जिसके बेसिस पे उन लोग पेमेंट करेंगे, इनको जो मुआवजा देंगे वो 64 में जमीन एक्वायर होता है और 2005 में तो नहीं ना रूल बनेगा। अरे भाई, उस समय का अगर वैल्यू देखा जाए तो हम लोग जानेंगे भी नहीं कि कौन सा पैसा होता है। अगर टोका का चाहता था, चांदी का पैसा चलता था। आज क्या पैसा चल रहा है? तो आज पैसा चल रहा है, रुपया चल रहा है। आज टोका पैसा कोई देखा भी नहीं होगा, बहुत से लोग यहाँ पे देखेंगे भी नहीं होंगे, जो हमसे कम उम्र के लोग होंगे। जो चांदी का सिक्का आता था वो देखे भी नहीं होंगे। आप सोचिए कि उस समय का वैल्यूएशन कुछ अलग था 2005 में। आप तो कैसे पेमेंट किए आप और किसको पेमेंट किए? आप ग्रामीण उससे ये भी BIT से पूछ रहे हैं कि जब आपको जमीन दिया गया है तो हर जगह जहाँ भी जमीन अधिग्रहण होता है या जमीन डोनेट होता है तो वहाँ पे 3-4 बातों को मुख्य रखा जाता है कि ग्रामीण भी अपना हक अधिकार के लिए बात रखते हैं कि किस बेसिस पे आप मेरे लिए हम यदि दे रहे हैं तो आप हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कीजिएगा। लेकिन जब ग्रामीण ये चीज पूछ रहे हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई पेपर जवाब नहीं है, इसीलिए बलपूर्वक कल अधिग्रहण होगा, यही समझ में आ रहा है। बिल्कुल, आज हर जगह हम यही चीज झारखंड में, पूरे झारखंड में आज देख रहे हैं कि अबर को दबाया जा रहा है और जब्बर के पक्ष में हम बोल रहे, चाहे वो गलत हो। सही होने के बावजूद इनके साथ में आज प्रशासन खड़ा नहीं है। हम एक ही बात पूछते हैं कि रैयत का कब्जेवारी है, रैयत का जमीन है और यही अपना जमीन पे स्टे लेने जाएंगे। हाँ, अरे भाई, मांग रहे हैं स्टे ये क्यों मांगेंगे जब इनके कब्जेवारी में, यदि BIT के कब्जेवारी में होता और ये अपना अथी करने जाते, कंस्ट्रक्शन करता BIT, तब हम इनको बोलते कि आप जाके स्टे लीजिए। लेकिन अपना ही लीजिएगा। जब CO BDO से पूछा गया ये चीज कि सरकारी जमीन का जो रोड है, सरकारी जो नक्शा में प्रदर्शित है, उसको BIT घेर के रखा है, उसको आप खाली क्यों नहीं करवाते? उस पे जो CO BDO कोई अथी नहीं कर रहा है। आज सरकारी विद्यालय का हम बार बार वही चीज बोल रहे हैं कि जब BIT का कोई फंक्शन होता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि भाई यहाँ का क्षेत्र जब हमको जमीन दिया है तो इनका डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास होता है इन लोग का, सतत विकास होता है इन लोग का। लेकिन इनका विकास कहाँ होगा? जब इनको कोई कार्यक्रम होता है तो एक कार्यक्रम में इनका बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उस एक बच्चे को आज तक बुलाया नहीं गया कार्यक्रम में। आप देखिए, यहाँ से बड़े बड़े विद्यालय जो होंगे, यहाँ पे लोयला हो गया, आपका DAV हो गया, आपका DPS हो गया, वहाँ दूर दूर से बच्चे आके उस प्रोग्राम में भाग लेते हैं। वो राष्ट्रपति को देखते हैं, राज्यपाल को देखते हैं, लेकिन उसी कैंपस के बच्चे कभी उनको अलाउड नहीं किया गया। अच्छा, चलिए कल की क्या तैयारी रहेगी? फोर्स उधर भी ज्यादा रहेगा, आप लोगों का क्या है? देखिए, तमाम जब अपने जमीन, हम लोग का आधार आज 1932 के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं, अपनी खतियानी पहचान के लिए लड़ाई करते हैं, तो वो खतियान किस बात का? जमीन के लोग के। और जब जमीन ही नहीं रहेंगे तो हम खतियानी, हम अपना पहचान क्या दिखाएंगे? क्या हम झारखंडी है? भाई, पूरी जमीन जो हमारी है उसके लिए यदि वो बलपूर्वक का इस्तेमाल करते हैं, हम तमाम ग्रामीण अपने जमीन को बचाने के लिए, अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार हैं। होने की आशंका लग रही है। बिल्कुल, जैसे उनका जो वार्ता था और उनका जो हम ये
उन लोग नहीं बोल रहे, हमको ये साफ लग रहा है ये पैसा बोल रहा है, कुछ और नहीं बोल रहा है, वो साफ पैसा बोल रहा है। इनके साइड से पैसा नहीं है, इसीलिए इधर से कोई प्रशासन नहीं बोल रहा है। उनका कहना है कि हमको आदेश दिया गया। अरे भाई, जो आदेश दिया गया आप उसको रिपोर्ट कीजिएगा ना कि उस जमीन पे विवाद है, उस जमीन पे रैयत का भी कागज है। आप जिसको जो आपको अधिकार दिया, जो आपको आदेश दिया, उनको नहीं पता होगा कि वहाँ क्या स्थिति है, लेकिन आप आए ग्राउंड पे, आप जवाब दीजिए उसको कि यहाँ ग्रामीण के पास पुख्ता कागज है। बिल्कुल, यहाँ पे एक पक्षीय कार्रवाई हो रहा है और इस पे पूरी तरह से बीआईटी केवल पैसा का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे जब आज वार्ता हुआ, यहाँ पे जब अथी मजिस्ट्रेट हुए, तो बीआईटी का कोई जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति था वो कोई यहाँ वार्ता में नहीं आया अपना पेपर दिखाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। पक्ष कौन रख रहा है? तो प्रशासन रख रहा है। पक्ष कौन रहा है? मजिस्ट्रेट बन के जो आए हैं वो रख रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा भाई कि आपको तो आपका जमीन तो नहीं है कि आप उसके पक्ष में रखिएगा। देखिए, वार्ता जब चलती है तो पक्ष विपक्ष दोनों को होना जरूरी है। अगर ग्रामीण रैयत यहाँ पर अपने कागजों के साथ है तो बीआईटी के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको कागजों के साथ इस बैठक में बैठना था। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अंचल अधिकारी थे वो आके जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन के लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो मेन बीआईटी के साथ यहाँ पर जिनके साथ यहाँ पर लड़ाई है वो ही नहीं है। फिलहाल देखते हैं कल का माहौल क्या होगा, लेकिन स्थिति लग रही है बैठा जी की कल की स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दोनों तरफ से हो सके कि लाठी डंडे भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारा तो हम लोग हमेशा शांतिपूर्ण परिवार से रहे हुए, हम लोग शांति को अच्छी करते हैं, लेकिन कोई भाई अपना हक, आप कोर्ट भी कहती है कि आप सेल्फ डिफेंस में लाठी चला सकते हैं। जब हमारे जान पे आ जाएगा, जब हमारे संपत्ति पे आ जाएगा, तो भाई हम क्यों नहीं अपना सेल्फ डिफेंस पे उतरेंगे। आज इनके साथ क्या होता है, ग्रामीण के साथ में जान रहे हैं कि भाई इन लोग का पहुंच नहीं है ज्यादा दूर तक यहाँ से थाना के ऊपर, तो थाना को यहाँ धमका देंगे। आप देखिए, यही के बात बता रहे हैं कि इनका जो प्रोटेस्ट हुआ, उनके जो वार्ता हुआ, कुछ नहीं हुआ झड़प, केवल बात हुआ है, विरोध किए हैं, इन पे प्राथमिकी दर्ज हो गया। 14 साल तक केस लड़ रहे हैं ना। आप देखिए, इसी बात पे काके पे ही देखिए, अभी खलारी का मामला अच्छी बता रहे, खखरा का मामला बता रहे हैं, बुढ़मू मौजा का, बुढ़मू अच्छी प्रखंड का, कि उसमें सीओ जो 1965 से उन लोग भी करते आ रहा जमीन को, उनके पास बाकायदे पूरा कागज है, उनके पास में हुक्मनामा है, लेकिन आज क्या किए, तो सिविल ड्रेस में जा रहे हैं अधिकारी और उसको कब्जेवारी करवा रहे, नापी करवा रहे। और उसके बाद भी जब झड़प हुई तो वीडियो वहाँ पे बड़ा बाबू आके बोल के गए कि आप लोग को हम मामला को हम शांति बनाए रखने के लिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के साथ में है, लेकिन जब उनके बाद यहाँ से बोल के गए यहाँ कुछ नहीं होना है, बाद में जब गए तो पता चल रहा है कि 15 पे प्राथमिकी दर्ज हो गया, 50 पे अज्ञात प्राथमिकी दर्ज हो गया। उसी तरह से इन पे बलपूर्वक किया जाता है। तो ये कल मतलब करने का नहीं, कल मतलब करो या मरो वाली स्थिति होगी यहाँ के ग्रामीणों के लिए। कल आखिरी समय होगा इनको अपनी जमीन बचाने के लिए, देखते हैं क्या कुछ होगा। लेकिन महिलाएं जो आज यहाँ पर डंडा लेके आई हैं, कल भी इनका कहना है हम कल भी आएंगे, कल भी अपनी जमीन बचाने के लिए जो कुछ करना होगा वो करेंगे। हालांकि प्रशासन ने ये क्लियर कर दिया है कि कल जो पुलिस बलों की तैनाती होगी वो आज से ज्यादा होगी, यानी आज 60 के 70 संख्या में थे, कल हो सके तो 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 400-500 भी हो सकते हैं। ये भी 5 गांव कल यहाँ पर रहने की बात कर रहे हैं। मुखिया जी ने जैसे कहा कि हम पूरे परिवार कल ताला बंद करके इस जमीन को बचाने के लिए आएंगे। देखते हैं कल क्या कुछ होगा, जमीन बचेगा या फिर बीआईटी यहाँ पर अधिग्रहण कर पाएगी। चलिए कल पूरी अपडेट आपको देंगे, बाकायदा यहाँ से आपको लाइव के माध्यम से भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए जोहार रहे।